Welcome to students. Today our topic is objects can be at rest and in motion at same time. कि एक जिस्म आपके पास एक ही वक्त में हालत सुकून में भी हो सकता है और हालत हरकत में भी हो सकता है। अब ये होता कैसे है? फॉर सेम इवेंट, एक ही वाक़ये के लिए टू ऑब्जर्वर। देखिए, हम पिछले लेक्चर में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोशन या रेस्ट का ताल्लुक़ है ये ऑब्जर्वर से है कि ऑब्जर्वर कौन है या कहाँ से देख रहा है। कि इसी तरह से फिर आपको यही बताया था पिछले लेक्चर में कि ज़मीन अगर आप देखो तो वो स्टेशनरी रही, वो अपने मदार में घूम रही है मुसलसल। लेकिन अगर ज़मीन के अंदर कोई बंदा रह रहा है तो उसको ये फ़ील नहीं होता, लेकिन बाहर से अगर कोई देखेगा तो वो कहेगा कि इसमें हर चीज़ आपके पास हालत मोशन में है। तो यहाँ पर भी फॉर सेम इवेंट, एक ही वाक़ये के लिए टू ऑब्जर्वर, 2 देखने वाले या मुशाहिदा करने वाले कैन हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, उनके मुख्तलिफ मुशाहिदात हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ बॉडी इन ट्रेन इज़ इन मोशन, कि अगर एक जिस्म ट्रेन के अंदर है, यानी एक शख्स या कोई चीज़ ट्रेन के अंदर है और वो हालत हरकत में विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, कि जो ऑब्जर्वर है आपके पास देखने वाला है वो ग्राउंड से उसको देख रहा है और ट्रेन चल रही है, तो उसको लगेगा कि ट्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी क्या है, हालत हरकत में है। वेयर एज जबकि द सेम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जर्वर इन ट्रेन, जबकि वही जिस्म हालत सुकून में होगा अगर कोई देखने वाला उसे देखेगा ट्रेन से। मतलब ट्रेन के अंदर अगर कोई 2 लोग बैठे हुए हैं और ट्रेन चल भी रही है, तो वो दोनों कहेंगे कि भई हम हालत सुकून में हैं, हालत रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई इनको देखेगा, तो वो कहेगा कि ये दोनों हालत हरकत में हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है वो ऑब्ज़र्वर की है कि वो उसे ऑब्ज़र्व कौन कर रहा है और उसे कहाँ से कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस क्या है। मूविंग विद द ऑब्जेक्ट जो हरकत कर रहा है जिस्म के साथ, thus the motion and rest are not absolute but relative। तो इसीलिए आपके पास थस बस द मोशन, हरकत एंड रेस्ट और सुकून आर नॉट एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल कंप्लीट परफेक्ट नहीं, बट लेकिन रिलेटिव, ये नॉट इनकम्प्लीट या गैर परफेक्ट है। दिस मीन, इसका मतलब दैट वी हैव टू स्पेसिफाई, कि हम उसे खास कर सकते हैं द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से, देखने वाले से। मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर यही है कि ऑब्जर्वर कौन है और वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। वाइल टेलिंग अबाउट द रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी, जब हम ये बात कहते हैं कि वो हालत सुकून में या हालत हरकत में है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन क्या, ये रिलेटिव है, मतलब ये कंप्लीट नहीं, परफेक्ट नहीं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एज पोजिशन नीड्स रेफरेंस, कि भाई पोजिशन या जगह जो है उसे ज़रूरत है रेफरेंस की, जगह की या देखने की। देयरफॉर, इसलिए रेस्ट एंड मोशन ऑल्सो नीड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए इस बात पे बार बार जोर दे रही हूँ ऑब्जर्वर की, कि इसमें जो मेन चीज़ या मेन जो हमारे जो टॉपिक है उसका ऑब्जर्वर ही है, कि ऑब्जर्वर कौन है और कहाँ से देखने वाला है। तो उसके लिहाज से फिर हम क्या करते हैं, उसकी मोशन या किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट का अंदाज़ा लगाते हैं। देयरफॉर, इसलिए रेस्ट एंड मोशन ऑल्सो नीड, कि जो हालत सुकून या हालत हरकत है उसके लिए हमें ज़रूरत है स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर, देखने वाले को खास करना कि भाई देख कौन रहा है और कहाँ से देख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन टीचर चेंज हर पोजीशन, कि जब टीचर, यहाँ पर फीमेल टीचर उन्होंने सपोज की है कि टीचर चेंज हर पोजीशन, कि अगर टीचर चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, वाइल स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन देयर चेयर, जबकि स्टूडेंट्स क्या है वो चेयर पर बैठे हुए हैं। अब एक टीचर है वो क्लासरूम में घूम रही हैं, कुछ पढ़ा रही हैं, तो वो हालत सुकून, सॉरी हालत हरकत में है, और जो स्टूडेंट्स है वो चेयर पर बैठे हुए हैं तो वो हालत रेस्ट में है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स के मुताबिक देखा जाए, ऑब्जर्वेशन अगर उनका मुशाहिदा देखा जाए स्टूडेंट्स का, द टीचर इज़ इन मोशन, तो टीचर क्या है वो हालत हरकत में है। इंटरेस्टिंगली, दिलचस्प बात यहाँ पर यह है, टीचर वाइल मूविंग ऑल्सो ऑब्जर्व द स्टूडेंट टू मूव एज वेल, कि जो टीचर है वो जब हरकत कर रही है तो उसे भी ये ऑब्जर्व होगा कि स्टूडेंट्स भी क्या है, हालत हरकत में है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स तो हरकत नहीं कर रहे, अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, तो आप ये कहेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे हरकत कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम अगर देखते हैं, अगर टीचर आगे हरकत करती हैं, देखिए हमने पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में ही ये बात कही थी, इसमें सबसे मेन चीज़ होती है पोजीशन। अगर एक ऑब्जर्वर के लिहाज से किसी चीज़ की जगह चेंज हो रही है तो वो क्या है, वो आपके पास मोशन में है। अब टीचर आगे हरकत करती है तो बच्चा पीछे रह जाता है, और अगर टीचर पीछे जाती है तो बच्चा आगे चला जाता है। तो इसीलिए टीचर्स के लिहाज से स्टूडेंट्स भी बार बार अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली, इसी तरह, व्हेन सारा लीव्स इन ट्रेन एंड हर कज़न जॉन सी हर ऑफ, मतलब सारा जा रही है ट्रेन में और उसका कज़न उसको छोड़ने आया हुआ है, उसको सी ऑफ कर रहा है बाहर से। एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग, अब जब ट्रेन शुरू करती है चलना, सारा सी, तो सारा देखती है जॉन मूविंग टू द राइट, कि जॉन क्या है वो राइट जानिब जा रहा है,
मतलब सारा को जॉन ऐसे लगेगा कि वो राइट जानिब में जा रहा है विद द सेम स्पीड, जबकि उसी रफ्तार से एज जॉन सी सारा, जॉन सारा को देखेगा मूविंग टू द लेफ्ट कि वो बाएं जानिब जा रही है। मतलब अब ट्रेन हरकत में है तो सारा की पोजीशन भी चेंज हो रही है, और अगर सारा देखे तो जॉन की पोजीशन भी चेंज हो रही है। यहाँ पे आपको साइड में तस्वीर में दिखाया भी गया है। तो दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, तो दोनों को एक दूसरे हालत हरकत में नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिक्स को अगर समझना है हमें, तो हमें आम नज़रियात से बाहर निकलना होगा, क्योंकि फिजिक्स हमारे आम नज़रियात से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे समझने के लिए हमें इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। तो आज का जो चैप्टर है, सॉरी, आज का जो टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो या आपको किसी भी टॉपिक में कोई मसला हो तो आप उसके बारे में मुझे कह सकते हैं, मैं उस पर आपकी वीडियो बना के दूँगी आपको। और मुझे भी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मुझे अपने वीडियोज़ में क्या-क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए, ताकि आपको सही तौर पर समझ में आ सके। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा।